नमस्ते एंड वेलकम टू आवर चैनल 23.5। मेरा नाम सुनीता है और हम इस चैनल पर हैं जहां हम सोचकर समझकर इंग्लिश सीख रहे हैं। अपने पिछले वीडियो में हमने आपसे कहा था कि इस वीडियो में हम आपको इंग्लिश अल्फ़ाबेट की कुछ ऐसे अक्षरों के बारे में बताएंगे जो एक बहुत ज़रूरी काम करते हैं। तो आइए देखें कि ये वो अक्षर अल्फ़ाबेट में कौन से हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पर इंग्लिश अल्फ़ाबेट ए से लेकर जेड तक, और इन्हीं अल्फ़ाबेट के अंदर हमारे वो ख़ास लेटर्स छुपे हुए हैं जो एक बहुत ज़रूरी काम करते हैं। तो इस वीडियो को आप बहुत ध्यान से देखिएगा। चलिए देखें कि वो लेटर्स कौन से हैं। आपकी स्क्रीन पर आपको कुछ लेटर्स लाल रंग में दिखाई दे रहे होंगे। यही वो लेटर्स हैं जो हमारे बहुत ख़ास काम आते हैं। देखिए ये कौन कौन से हैं। ए, ई, आई, ओ और यू। ए, ई, आई, ओ, यू, ये वो 5 लेटर्स हैं जो हर अक्षर को आवाज़ देते हैं। मैं जैसे आपको दिखाऊं, अगर आपके सामने ये बी है, सी है, डी है, तो जब भी हम बी, सी, डी, जी, पी, टी, वी इन अक्षरों को बोलते हैं तो हमें ई की आवाज़ ज़रूर सुनाई देती है। यानी ई की आवाज़ के बग़ैर हम बी, सी, डी बोल ही नहीं सकते। ठीक उसी तरह अगर हम जे बोल रहे हैं, के बोल रहे हैं, तो हमें ए की आवाज़ सुनाई दे रही है। अगर हम एफ, एल, एच, एम, एन, एस, ये अक्षर एक्स पढ़ें तो हमें ए की आवाज़ शुरू में ही सुनाई दे रही है। अगर हम वाई पढ़ें, वाई, तो हमें आई की आवाज़ आ रही है। तो जितने भी अंग्रेज़ी के ए, ई, आई, ओ, यू को छोड़कर जितने भी बाकी के अक्षर हैं, ये ए, ई, आई, ओ, यू उनको आवाज़ देते हैं। उनके बगैर हम उनको बोल नहीं सकते। इन लेटर्स को इंग्लिश में कहते हैं वॉवल्स। इसको हम समझने से पहले थोड़ा सा हम हिंदी में देखें कि क्या हिंदी में वॉवल्स हैं, और हैं तो वो क्या काम करते हैं, ताकि हमें थोड़ा समझने में मदद मिले। हिंदी में वॉवल्स को स्वर कहते हैं। जब हम हिंदी की वर्णमाला सीखते हैं तब हिंदी में सबसे पहले हमें स्वर सिखाए जाते हैं जो अ से लेकर अह तक अलग अलग आवाज़ें देते हैं। आइए देखिए कि हिंदी के अक्षरों में ये कैसे आवाज़ देते हैं। तो हम हिंदी का पहला वर्णमाला का पहला अक्षर जैसे क अगर लें, हिंदी में क, ख, ग, च, ये सारे अक्षर हैं। जब हम इन्हें बोलते हैं तो हमें अ की आवाज़ हर अक्षर में सुनाई देती है, और हमें और अगर आवाज़ें चाहिए तो हमें हर अक्षर के साथ उस आवाज़ को जोड़ना होता है। जैसे हमने क में आ की आवाज़, आ का स्वर मिलाया तो का हो गया। ठीक उसी तरह की, छोटी की, बड़ी की, छोटा उ, कु, बड़ा उ, कु, छोटा ए, के, बड़ा ए, कई, छोटा ओ, को, बड़ा ओ, कौ, और कंग और कह। यानी ऊपर लिखे ये सारे स्वर जब हमने क के साथ जोड़े तब उन्होंने क को अलग अलग आवाज़ें दी। अगर ये अक्षर न हो, हिंदी के स्वर न हो, तो हम किसी भी अक्षर को आवाज़ नहीं दे पाएंगे, उसको बोल ही नहीं पाएंगे। आइए इसे हम सचमुच के एक शब्द में देखें कि शब्द में ये कैसे लिखे जाते हैं। आपकी स्क्रीन पर आया है एक बादल। बादल को हम कैसे लिखते हैं हिंदी में? बा और द और ल। ये बा के साथ जो आपको आवाज़ सुनाई दे रही है वो आ की आवाज़ अगर हम निकाल दें तो क्या हो जाएगा? सिर्फ बदल रह जाएगा, और बदल तो सही शब्द नहीं है, हम उसे बादल कहते हैं। एक और देखिए अक्षर जिसमें हम ऊ की आवाज़ देखें कैसे निकलती है। ये आपकी स्क्रीन पर आया सूरज।
सूरज में हमें ऊ की आवाज़ सुनाई दे रही है स के ऊपर हमें ऊ की आवाज़ सुनाई दे रही है। अगर हम ये आवाज़ निकाल दें तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ सरज बचेगा। हम सरज नहीं कहते, वो गलत है, हम सूरज कहते हैं। तो हमें ये आवाज़ चाहिए सूरज बोलने के लिए। और एक उदाहरण देखते हैं जिसमें हम एक ही आवाज़ पर ध्यान देते हैं। ये हमारी स्क्रीन पर आया पेड़, और पेड़ को हम एक ही आवाज़ इस तरह से देते हैं, प के ऊपर एक ही आवाज़ है। अगर ये ना हो तो हमारे पास रह जाएगा सिर्फ पढ़ तो सही नहीं है, हम इसे पेड़ पढ़ते हैं। तो ये ठीक इसी तरह जिस तरह से हिंदी में स्वर आवाज़ देते हैं हर अक्षर को और फिर हम उनको पढ़ पाते हैं, अंग्रेज़ी में यही काम वॉवल्स करते हैं। वॉवल्स जो इंग्लिश के 5 हैं, A-E-I-O-U, हिंदी में ज़्यादा हैं, इंग्लिश में 5 हैं। ये 5 वॉवल्स जो हमने आपके लिए यहाँ पर लाल रंग में लिख दिए हैं ताकि आप इनको ध्यान से गौर से देख सको और आपको समझने में आसानी हो। ये आवाज़ देने का काम करते हैं। ये ख़ास आवाज़ें हैं जो न हो तो हम किसी भी शब्द को पढ़ नहीं सकेंगे। आइए थोड़े और इसको देखें शब्दों के अंदर कैसे इनका ये कैसे काम करते हैं। ये आपके सामने कुछ शब्द आए हैं और ये शब्द आपने ऑलरेडी हमारे पिछले वीडियोस में सुने हैं। मैं बोलूँगी तो आपको तुरंत याद आ जाना चाहिए, आ जाएगा शायद। ये पहला शब्द है हेलो, फिर इंग्लिश, फिर अल्फ़ाबेट, कैपिटल, स्मॉल, लेटर्स, और ये मेरा नाम है सुनीता जो मैं वीडियो की शुरुआत में हर बार आपको देती हूँ। तो ये जो हमारे अक्षर हैं इनके अंदर हम ढूंढेंगे हमारे A-E-I-O-U जो हमारे ख़ास लेटर्स हैं, इंग्लिश वॉवल्स। ये रहे हमारे A-E-I-O-U इंग्लिश के वॉवल्स, यानी वो आवाज़ें जो हर अक्षर को बोलने में मदद करती हैं। तो आइए देखें कि ये शब्द ये जो हमारे अक्षर हैं इंग्लिश के वॉवल्स, ये इन शब्दों में कहाँ छुपे हैं। ये रहे, ध्यान से हर एक वर्ड को देखिए। हर वर्ड में आपको लाल रंग में A-E-I-O-U इन 5 में से कोई ना कोई अक्षर ज़रूर दिखाई दे रहा है। जैसे इंग्लिश जो शब्द है उसमें E भी है और I भी है। सुनीता जो शब्द है उसमें U-I-A भी है। इसी तरह बाकी के हर एक शब्द में हलो में E भी है और U भी है। तो हर शब्द में ये लेटर्स हैं, ये वॉवल्स की आवाज़ें हैं। अब अगर ये ना हो तो क्या होगा, आइए देखते हैं। ये क्या हो गया, अब ये जो हमारे शब्द थे ये तो सिर्फ कुछ अक्षर बन के रह गए। इनको किसी को कहीं से कोई आवाज़ नहीं मिल रही। अगर मुझे इंग्लिश पढ़ना है तो मैं पढ़ ही नहीं सकती, ये तो NGLSH ही रह गया। हेलो बोलना है तो बोल ही नहीं सकती, तो सिर्फ HLL रह गया। तो यानी इनको आवाज़ मिल ही नहीं रही है, हम इनको बोल ही नहीं सकते। तो ठीक जैसे हमने हिंदी में कुछ शब्दों में देखा था कि शब्दों में आवाज़ ना हो तो क्या होगा, आइए इंग्लिश में भी उसे हम एक बार देखें। तो आपकी स्क्रीन पर फिर से बादल आ गया है। बादल को अंग्रेज़ी में कहते हैं क्लाउड। शायद अभी क्लाउड आप पढ़ना नहीं जानते, लेकिन आगे जाकर हम उसे पढ़ने ही वाले हैं। तो अभी के लिए आप सिर्फ क्लाउड में आवाज़ कहाँ मिल रही है इसी पर ध्यान दीजिए। तो क्लाउड में हमारे जो 2 वॉवल साउंड्स हैं O और U, ये हैं। अगर ये हट जाए तो हम क्लाउड पढ़ ही नहीं सकते, तब तो वो सिर्फ CLD रह गया है ना। तो अब हम एक बार हमारे सूरज को भी देख लें कि उसके साथ क्या हो रहा है। सूरज को अंग्रेज़ी में कहते हैं SUN सन। SUN सन में अगर U ना हो, U है हमारी वॉवल साउंड, यानी वो आवाज़ जो हम सन पढ़ने में हमें मदद देती है। अगर हम इसे हटा दें तो क्या रह जाएगा, सिर्फ और सिर्फ S और N। S और N तो हम नहीं पढ़ सकते, ठीक है ना। चलिए हम पेड़ का भी देख लें। हिंदी में जो हमने पेड़ का उदाहरण देखा था, पेड़ को अंग्रेज़ी में कहते हैं ट्री। ट्री में आप देख सकते हो कि 2 वॉवल साउंड्स आई हैं, 2 स्वर हैं, 2 आवाज़ें हैं। अगर हम इन दोनों को हटा दें तो हमारे पास रह जाएगा T और R। T और R को तो हम पढ़ ही नहीं सकते, हम इसको बोल ही नहीं सकते,
बोल ही नहीं पाएंगे कि ये ट्री है। तो जब ये आवाज़ें ही अगर हमारे पास नहीं हैं तो हम किसी भी शब्द को बोल ही नहीं सकते। इसीलिए ये AEIOU जो हमारे 5 हमारे ख़ास लेटर्स जो हमने आपको कहा था, ये ख़ास इसीलिए हैं कि अगर ये ना हो तो हम कुछ भी बोल नहीं पाएंगे। तो अब हमें इस वीडियो में किस चीज़ पर ध्यान देना है, क्या चीज़ है जो बहुत ज़रूरी चीज़ है हमने इस वीडियो में सीखी है, वो ये है, और इसे हम हमेशा याद रखेंगे कि अगर वॉवल साउंड्स, वॉवल्स की आवाज़, स्वर की आवाज़ अगर नहीं होगी हमारे पास तो हम कोई भी शब्द बोल ही नहीं पाएंगे। इस वीडियो को आप बार बार देखिए क्योंकि ये चीज़ समझने लायक है। जब हम समझ जाएंगे तो आगे जाकर शब्दों को बनाने में और बोलने में हमें बहुत मदद मिलेगी। ये नहीं समझेंगे तो हमें शब्दों को बनाने में, बोलने में दिक्कत आएगी। तो इस वीडियो को आप बार बार ज़रूर देखें और समझने की पूरी कोशिश करिए। अपने अगले वीडियो में हम एक रीकैप करेंगे। रीकैप का मतलब होता है कि अभी तक इस प्लेलिस्ट में हमने जो भी सीखा, जैसे इंग्लिश के अल्फ़ाबेट सीखे, कैपिटल लेटर्स, स्मॉल लेटर्स, और इस वीडियो में हमने वॉवल्स सीखे। तो अगले वीडियो में हम सारी चीज़ों को एक बार एक साथ फिर से देखेंगे ताकि हमें पता चल जाए कि हमने इतनी चीज़ें सीख ली हैं और आगे बढ़ने में हमें मदद मिले। तब तक के लिए थैंक यू और शुक्रिया।